नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया, पूरा मकान तोड़ दिया। और खेतों में सो रहे हैं, यहाँ पे सो रहे हैं, रोड में सो रहे हैं। यहाँ पे हम 3 परिवार रहता था एक कमरे में, कैसे भी गुजारा करते थे हम। अंदर पूरा दबा हुआ है, पूरा सामान आमान। बस में तो ये चाहती मेरे बच्चों को भी मिले। हम तीन परिवार है, 2 बहू है मेरी। यहाँ पे कोई भी नहीं आया देखने के लिए, ना इनकी सुनवाई के लिए कि आपको दिक्कत क्या है, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, कुछ भी नहीं है। खाने के लिए दाना नहीं और पीने के लिए पानी नहीं है इनके पास में, और सोने के लिए छत भी नहीं है। नमस्ते साथियों, तो आप सभी का स्वागत है बतंगड़ में और मैं हूँ आपके साथ देव। तो अभी हम मौजूद हैं इंदौर के मालवीय नगर में, जहाँ पे हम आपको सरकार का दोहरा चेहरा दिखाएंगे। जो सरकार रोटी कपड़ा मकान की बात करती है, आज वही सरकार लोगों से उनकी रोटी और मकान छीन लिया और वो रोड में आ गए हैं। मास्टर प्लान के तहत लोगों को घर से बेघर कर दिया गया है, बिना बताए और बिना किसी नोटिस के। यहाँ तक कि विधायक ने कहा था कि हम इसका निराकरण करेंगे, आपके पूरा मकान नहीं तोड़ा जाएगा। उसके बाद आज लोगों के मकान तोड़ दिए गए। 29 परिवार रोड में आ गए, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। औरतें बच्चियां सब रोड में सो रहे हैं, टीने में सो रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं वहाँ पे कि वहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं और ये अपना सामान उठा रहे हैं, यहाँ पे सामान ढूंढ रहे हैं। हाँ, क्या हुआ था आपके साथ? नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया, पूरा मकान तोड़ दिया। और कुछ हो ही नहीं रहा। आपको पहले नहीं बताया गया था कि आपका मकान टूटेगा? यहाँ हमसे बोला था तो वो यूँ बोलते हैं, बोले कि आपको बोले देंगे कहीं फ्लैट देंगे आपको, बोले तो फ्लैट के नाम पे भी आप बोलते हैं, बोले ये कागज लाओ वो कागज लाओ। हमें पूरा घर से घर बेघर कर दिया बिल्कुल। आपको पहले बताया गया था मकान तोड़ने के पहले कि आपका पूरा मकान टूटेगा? एक नोटिस दिया था, उन्होंने बोला कि आपने मकान वो कर लेना, और उसके बाद उन्होंने बोला बोले कि आपका पहले रहने की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद में हम मकान तोड़ेंगे। उसके बाद में कोई कुछ भी नहीं करा और उन्होंने आके तोड़ दिए। आप जनप्रतिनिधियों के पास गए थे? विधायक, सांसद, सबके पास होके आएंगे। सबने बस आश्वासन दिए हैं, बोले आपका मकान नहीं तोड़ेंगे, बोले आपको मकान में पूरे शिफ्ट करेंगे कहीं ना कहीं, उसके बाद में आपके मकान तोड़ेंगे। उसके बाद में कोई मकान कुछ भी नहीं करा उन्होंने। विधायक भी आया और उन्होंने सब बोला, बोले हाँ ठीक है आपका हो जाएगा, और तोड़ा ताड़ी चालू कर दी। अब आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे 8 विधायक भाजपा के हैं और स्वयं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से आते हैं, महापौर भाजपा के। उसके बाद लोगों की ये स्थिति हो रही है, तो आप बताइए देश में क्या होगा? कोई आया यहाँ पे जनप्रतिनिधि आपसे सवाल करने, पूछने, आपका हाल जानने? नहीं, कोई भी नेता नहीं आया। चुनाव के टाइम पे सब आए, वोट हमने दिए सबको, बीजेपी वाले को भी वोट दिए, पूरे सबको बीजेपी को वोट दिए, लेकिन कोई हमसे सवाल पूछने नहीं आया, किसी ने हमसे राय लेने नहीं आए, कोई हमारी मदद करने नहीं आया, कोई नहीं आया। महापौर आए? कोई भी नहीं आया हमारे मोहल्ले में, हमसे पूछा भी नहीं। कौन कौन रहता है आपके घर में? आपके साथ कौन कौन है? सब है, हमारे ऊपर परिवार है, 2 बहनें, भाई है, माँ बाप है, सब है। बताइए, 2 बहनें हैं, ठीक है, भाई हैं, ये है इनकी मम्मी, बताइए कहाँ जाएंगे सब? मैं आज उन जनप्रतिनिधियों से सवाल करता हूँ, कहाँ जाएंगे? हम यहाँ रात में खेत में सोए। देख रहे हैं आप, लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अभी लगातार कार्रवाई हो रही है। 186 मकान टूटना है। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा यहाँ आए और यहाँ के दिखाए लोगों को, देश के सामने सच लाए, सरकार का दोहरा सच कि कैसे पूरी की पूरी बस्ती उजाड़ दी गई है, लोगों के मकान तोड़ दिए गए, ध्वस्त कर दिया गया है, रोड में आ गए हैं लोग यहाँ पर। आप यहाँ देखिए, इनका पूरा सामान था। ये पंखे अभी भैया वहां से निकाल के ला रहे थे, जब बुलडोजर से पूरा सामान वहां पे निकाला जा रहा है। देखिए वहां पे सामान भी निकल रहा है, घर का पूरा सामान निकल रहा है। इनको समय तक नहीं दिया गया अपना सामान निकालने के लिए, और मकान गिरा दिया गया। 5 मिनट के अंदर पूरा मकान तोड़ दिए। अब बताइए कहाँ जाए इनका सामान, इनकी पूरी गृहस्थी कहाँ जाएगी जीवन भर की? वो आंटी खड़ी है वहां पे, वो आंटी अपने पूरे जीवन लगा दी गृहस्थी बनाने में, वो अंकल बना दिए, और आज बताइए ये स्थिति है। सर, ये लोग बोल रहे हैं कि इनको 5 मिनट भी नहीं दिया गया है। हाँ, नहीं दिया गया है ना। क्या लगता है ये गलत हो रहा है? आप यहाँ क्या देख रेख कर रहे हैं? ये हमारा सामान निकाल रहा है, जो बचा है टूटा फूटा जो भी। आपका भी घर था? हाँ, 4 मंजिल था मेरा। अच्छा। 2 मकान थे, एक उधर खत्म हो गया, रात को एक इधर हो गया। अच्छा, तो सामान भी सारा ध्वस्त हो गया। सरकार को कम से कम सामान निकालने का तो समय देना चाहिए। इतना लोहा तो निकाल ले, इनका सामान तो निकाल ले, इतना तो टाइम देना चाहिए ना। नहीं दिया आपको? नहीं दिया। क्या बताइए, खेतों में सोए, खेतों में सो रहे हैं, यहाँ पे सो रहे हैं, रोड में सो रहे हैं। यहाँ पे जिनका मकान था वो आज रोड में आ गए हैं। जो सरकार गरीबी दूर करने की बात करती है, लोगों को मकान दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जा रहे हैं, और आज मकान उजाड़े भी जा रहे हैं।
हम तो ये चाहते हैं कि हमारा मकान तोड़ा है तो हमें रहने की जगह दिए जाए। हमारे बच्चे वीरान हो रहे हैं। हम 3 परिवार रहता था एक कमरे में, कैसे भी गुजारा करते थे हम। अब हमारे को एक फ्लैट दे रहे हैं। अब मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो कहाँ पे फ्लैट कहाँ पे दिया जा रहा है? दूधिया में दिया जा रहा है। 18 किलोमीटर दूर दे रहे हैं और हमारा काम काज यही है बिल्कुल यहाँ। तो 18 किलोमीटर दूर जाके फेंक रहे हैं। वहाँ कोई व्यवस्था है ना कुछ है। वो गंदगी कितने साल हो गए थे आपको मकान? यहाँ कम 18-20 साल हो गए। बताइए, लोग अब तिनका जोड़ के मकान बनाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उनके बच्चे वहाँ पे बड़े होते हैं, फिर मास्टर प्लान के तहत, विकास के तहत उसको ध्वस्त कर दिया जाता है और लोग रोड में आ गए हैं कि बस रहने की व्यवस्था तक नहीं है। खाने पीने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? खाने पीने की व्यवस्था है कि लोग बाग दे रहे हैं हमें खाना, वो करके आस पड़ोसी कर रहे हैं, आस पड़ोसी की मदद कर रहे हैं। सरकार द्वारा कोई मदद नहीं आई, प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। बोले आप वो उन्होंने बोला बोले नगर निगम वाले आएंगे, बोले आपका सामान भी ले जाएंगे। पूरा सामान पूरा हमारा देश हो गया, अंदर पूरा दबा हुआ है पूरा सामान। तो आप लोग को सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया गया। बस मैं तो ये चाहती मेरे बच्चों को भी मिले। हम तीन परिवार है, 2 बहू है मेरी और एक हम है। तीनों को मिला जाए। हम तो उसमें भी जाने को राजी है। चलो ठीक है, हमें कहीं सर छुपाने की जगह तो है नहीं, हम उसमें भी जाने को राजी, लेकिन वो कोई भी नहीं दे रहा। इस मालवीय नगर क्षेत्र से रमेश मेंदोला विधायक हैं, जो लगातार यहाँ से विधायक बन रहे हैं, लेकिन अभी भी इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और ये लोग लगातार उनके पास गए और जाके अपनी मांग उनसे बताया कि हमको समय दिया जाए, हमारे रहने की व्यवस्था की जाए। वो लगातार बोलते रहे निराकरण किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा। अभी हमारी एक रिपोर्टर कशिश थी जो यहाँ पे आई हुई थी, वो भी बात की लोगों से, तो वो उनसे बताई थी महिलाएं कि उनको कहा गया था कि वो जो नगर निगम वाले उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। अब आप बताइए कितनी बड़ी बात है, एक विधायक जैसे पद में बैठने के बाद उनका नगर निगम वाले फोन नहीं उठा रहे हैं और वो निराकरण नहीं कर पा रहे अपनी जनता का। यहाँ पे कोई भी नहीं आया देखने के लिए, ना इनकी सुनवाई के लिए कि आपको दिक्कत क्या है, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 29 परिवार थे, 29 परिवार, हजारों लोग रहते हैं यहाँ पर। पूरी बस्ती उजाड़ दी। देखो समझ में नहीं आ रहा, देखेगा खाने के लिए दाना नहीं और पीने के लिए पानी नहीं इनके पास में, और सोने के लिए छत भी नहीं है। ये बाटल ले लेके पानी कब तक खरीदेगा इंसान पानी? वो 20-30 किलोमीटर दूर फ्लैट देता है इंसान, जाएगा आएगा, उतने में तो पेट्रोल चल जाएगा, किराया लगाएगा 100-150 रुपए, इतना कमाएगा नहीं। और वहाँ अस्पताल नहीं, इंसान को कहीं राजस्थान कहीं जाना होगा तो ट्रेन आने से पहले ट्रेन छूट जाएगी, स्टेशन जाने से पहले ही। 20 किलोमीटर में कितना टाइम लगता है आपको मालूम होगा? 1-1.5 घंटा लग जाएगा इंसान को आने में। जाएगा का इंसान? ये देखो आंटी जी कैसी हो रही है, इनको मेरी हालत देखो कैसी हो रही है। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। क्या बोले? हार्ट का पेशेंट हूँ मैं, और मेरे एक बार सर्जरी हो चुकी है, दूसरी बार होने वाली है, और मेरे को शुगर अलग है, ब्लड प्रेशर अलग है, और मेरी हालत देखो कैसी हो रही है। और मेरे को रोड पे पड़ी हुए हैं, यहीं पे बैठे रहते रात भर बैठे रहते हम सब लोग। कोई कुछ भी कर जाएगा ऐसे तो। सब बैठे रहते, मेरे बच्चे बैठे रहते, पोता पोती बैठे रहते, मेरे यहाँ रोड पे सुला देती पन्नी बिछा के। रात का भी अगर आप कैमरा ले तो देख सकते हो। आओ रात में आप लकड़ी जलाए खाना बन रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है सबका साथ सबका विकास, आज वही भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विनाश कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आम नागरिकों को आप देख लीजिए। ये आंटी जो हमारे साथ खड़ी है, ये हार्ट की पेशेंट है, अब पूरी रात ये यहाँ पर बैठ के गुजार देती है। ना इनके रहने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। अब आपने जैसे देखा प्रशासन का दोहरा रवैया, कैसे लोगों के मकान तोड़ दिए गए, जो लोग तिनका जोड़ कर सालों मेहनत करके कर्ज ले करके, अभी भी यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनका मकान का कर्ज था, बैंक से लोन लिए तो उनके मकान तोड़ दिए गए। बताइए लोग कहाँ जाएं? और लोगों के अंदर इतना डर है कि जिनके मकान बच चुके हैं वो लोग हमारे कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं कि उनका मकान तोड़ दिया जाएगा। वो जहाँ पे अभी हम आंटी जी से बात कर रहे थे, ये इसके मशीन के पीछे वहाँ पे उनका मकान तोड़ दिया गया, उनको ट्यूमर है। उनकी बच्ची बोल रही थी जब मकान टूट रहा था उसको डर लग रहा था कि उसकी मम्मी को कुछ ना हो जाए। ऐसी खबरों के साथ लगातार जुड़े रहिए बतंगड़ के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।